वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ शाहीन। सो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखेंगे फ्रॉम द टूवर्ड्स एटर्निटी। और या द वीडियो टॉपिक इज शॉकिंग मिरेकल इन द एयर हिडन बाय अल्लाह। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी कभी गहरे राज बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छुपे होते हैं और चूंकि हम उन्हें रोज देखते हैं, हम उन पर गौर ही नहीं करते। हम सांस लेते हैं, बोलते समय वही हवा छोड़ते हैं और इस तरह हम बातें करते हैं। ये सब कितना आसान लगता है, लेकिन क्या हवा में ही कोई छुपा हुआ राज हो सकता है? हवा के मॉलिक्यूल्स आपकी आवाज को हजारों मील दूर कैसे ले जाते हैं? क्या यह मामूली बात है कि मेरी आवाज अभी आप तक पहुंच रही है? क्या हवा का एक मामूली सा मॉलिक्यूल बिना गड़बड़ किए एक साथ सैकड़ों काम कर सकता है? एक ही वक्त पर वह ढेरों आवाजें, बातें, सिग्नल्स, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, तस्वीरें, खुशबू, गर्मी और बहुत कुछ के लिए एक माध्यम का काम कर रहा होता है। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि अल्लाह कैसे हर पल इस कायनात को नियंत्रित कर रहा है। इस वीडियो के आखिर तक आप कुदरत के एक हैरत अंगेज करिश्मे को समझ चुके होंगे। हवा के उन मॉलिक्यूल्स के जरिए जो आपके आसपास हैं पर दिखाई नहीं देते। आज हम दायरों को थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले कल्पना करें कि आप एक बड़े कमरे में हैं और जिन लोगों को भी आप जानते हैं वो सब वहाँ हैं। अब वो एक साथ बोलना शुरू करते हैं। जाहिर है आपको कुछ समझ नहीं आएगा, शायद बस कुछ अल्फाज समझ आए, लेकिन उस कमरे में एक चीज है जो उन सब आवाजों में फर्क कर सकती है जो आपका दिमाग नहीं कर सकता, और वो है हवा। हवा के वही मॉलिक्यूल्स उन सारी आवाजों को एक साथ ढो रहे हैं। फिर भी एक लफ्ज दूसरे से मिक्स नहीं होता, और बावजूद इसके कि इतनी सारी आवाजें एक साथ हैं, उनका रास्ता नहीं बदलता। एक आवाज दूसरी आवाज में देरी नहीं करती। हर आवाज अलग रहती है और वहीं पहुंचती है जहां उसे जाना चाहिए। आवाज के सफर करने का तरीका आपकी सोच से थोड़ा अलग है। जब हम बोलते हैं तो मुंह से निकली हवा बाहर की हवा में खुल जाती है, लेकिन ये तीर की तरह सीधी नहीं जाती, बल्कि हवा के मॉलिक्यूल्स इसे आगे भेजते हैं। जैसे लोग एक दूसरे को ईंट पकड़ाते हैं, चाहे वहाँ अरबों खरबों एयर पार्टिकल्स क्यों ना हो, हर एक पार्टिकल अपनी ड्यूटी पर है। हर कोई इसे सही तरह लेता है और सही तरह आगे बढ़ाता है। आप इतने ही लोगों के साथ टेलीफोन गेम यानी चाइनीज विस्पर्स खेलने की कल्पना करें, असंभव। पल भर में सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी ये मॉलिक्यूल सिर्फ आवाज नहीं ले जाते। जब आप दूसरे शहर अपनी माँ को कॉल करते हैं तो वो सिग्नल्स उसी हवा से गुजरते हैं। जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपकी तस्वीर उसी हवा से होकर सफर करती है। वाईफाई, रेडियो सिग्नल्स, ब्लूटूथ, बड़ी बड़ी फाइल्स सब उसी हवा से गुजर रही हैं। इस माइक्रोस्कोपिक इंटरसेक्शन में थोड़ी भी गड़बड़ी के बगैर, यहाँ तक कि गर्मी और खुशबू, क्या वो भी शामिल है? बिल्कुल। और इन सब के बावजूद यही हवा हमारे सांस लेने के भी काम आती है। ये पौधों को प्रजनन में मददगार पॉलेन ले जाती है, पर हवा ये सब मैनेज कैसे करती है? जैसा कि हमने कहा, ये सब काम है। हवा अपने आप ये नहीं कर सकती। ये तभी मुमकिन है जब पीछे कोई ऐसी ताकत हो जिस पर ये टिकी है। मिसाल के तौर पर, क्या एक आम आदमी किसी इलाके में जाकर 300 लोगों को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन भेज सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो कोई बड़ा सरकारी अफसर हो तो ये काम आसान हो जाता है। उसकी अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उस सरकार की ताकत से जो उसके पीछे खड़ी है। बिल्कुल इसी तरह किसी गैबी ताकत के बिना जो बैकग्राउंड में इन कामों को पल पल चला रही हो, ये सब कभी नहीं हो सकता। अणुओं की रहस्यमयी दुनिया के पास हमें देने के लिए और भी पैगाम है, और हमें उन्हें चूकना नहीं चाहिए। तो अब जरा अपनी नजरें नीचे करें, अपने पैरों के नीचे मिट्टी की तरफ। कल्पना करें हम थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और उसमें एक के बाद एक सैकड़ों बीज बोते हैं, और हर बार जब हम नया बीज बोते हैं, हम उस मिट्टी से कुदरत के करिश्मे उगते हुए देखते हैं। गुलाब, नींबू, सेब, संतरे वगैरह। हम हर एक बीज को एक कोड, एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम समझ सकते हैं। क्या मिट्टी के उस छोटे से टुकड़े में वाकई इतना ज्ञान छुपा है? ऐसा लगता है उसके पास सैकड़ों नुस्खे हैं और वो सबको सही सही अप्लाई करती है। क्या उसने कभी ऐसी ट्रेनिंग ली थी? यही हाल पानी और धूप का है। अनगिनत विकल्पों में से वो हर पौधे को बिल्कुल सही और सटीकता से बनाते हैं, और वो भी हर बार। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुलाब की डाली पर टमाटर उग जाए। कभी भी ट्यूलिप के लिए जरूरी चीजें गलती से टमाटर में नहीं डाली जाती। अगर हम दावा करें कि मिट्टी ही असली वजह है,
तो मानना पड़ेगा कि इसने दिखाई न देने वाले कंप्यूटर्स, प्रयोगशालाएं और हर प्लांट के लिए मशीन्स छुपा रखी हैं, जैसे हर पौधे के लिए अलग फैक्ट्री लगी हो। लेकिन हकीकत में मिट्टी के पास ना तो ये सब करने का ज्ञान है, ना ही इन सभी संभावनाओं में अंतर करने की समझ। Right. उसके पास वो शक्ति नहीं है, और बल्कि बुनियादी तौर पर उसमें तो जान भी नहीं है। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है, यदि कोई परिणाम है तो एक ऐसा कारण भी होना चाहिए जो उसे उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। एक मशीन की कल्पना कीजिए, आप उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हैं और अंत में लकड़ी की एक सुंदर कलाकृति बनकर निकलती है। ये तार्किक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप उसमें लकड़ी का टुकड़ा डालें और जो चीज बाहर निकले वो एक टमाटर हो, तो साफ है कि ये बात पूरी तरह अतार्किक है। यही तर्क मिट्टी से निकलने वाले फलों पर लगता है। अंदर क्या जाता है? मिट्टी जैसी बेस्वाद बल्कि कड़वी चीज। ना खुशबू, ना रंग, ना समझ, ना जिंदगी, ना भिन्नताओं को समझने की क्षमता। बीज को देखें तो वो भी वैसा ही है। पानी और धूप में भी वो नहीं मिलता जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन आखिर में निकलता क्या है? एक रंगीन, खुशबूदार और स्वादिष्ट शाहकार। और ये फाइनल प्रोडक्ट उस कच्चे माल से बन ही नहीं सकता जो हमने शुरू में डाला था। ये अपने से लगभग विपरीत चीज से किसी वस्तु का सृजन है। अगर हम कहें ये सब अपने आप हो रहा है बिना किसी क्रिएटर के, तो हमें ये बातें भी माननी पड़ेंगी। ये बिल्कुल बदी उस्मान की मशहूर फार्मेसी एग्जाम्पल के जैसा है। कल्पना करें कि एक फार्मेसी है जिसकी खटालें शीशियों से भरी हैं और हर शीशी में अलग केमिकल सब्सटेंस है। अब हमें कैंसर की दवा बनानी है, लेकिन खिड़की खुली रह गई और हवा अंदर आई। हवा के झोंके के कारण खटालों से कुछ शीशियां गिर गई और किसी तरह बिल्कुल सही मिलीग्राम की मात्रा में वही सब्सटेंसेस जिनकी जरूरत थी आपस में मिल गए, और जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल वही दवा थी जो हमें चाहिए थी। इस मिसाल से उनका मतलब ये है, मिट्टी में बोए हर बीज को उगने के लिए कुछ खास तत्व चाहिए, और हर तत्व बिल्कुल सटीक मात्रा में इस्तेमाल होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। लेकिन हम जानते हैं कि इन परमाणुओं में ना समझ है ना मर्जी, बल्कि उनमें तो जान भी नहीं है। तो वो जिंदगी कहाँ से आई? क्या आप वाकई में वो चीज किसी और को दे सकते हैं जो खुद आपके पास ना हो? ये बिल्कुल स्पष्ट है। परमाणु तो केवल आभासी कारण हैं। उन्हें चलाने वाला, असली ताकत वाला कोई और है। चलिए एक दूसरी मिसाल से सोचते हैं, थोड़ी मजेदार मिसाल। सोचिए एक बच्चा है जिसके मुंह में रस्सी है और वो रस्सी एक हवाई जहाज से बंधी है। बच्चा जैसे ही घुटनों पर आगे बढ़ता है, जहाज भी उसके साथ चलता है। अगर आप ये देखें तो क्या कहेंगे? वाह, उस बच्चे को देखो, वो मुंह से हवाई जहाज खींच रहा है। कोई भी पागल इसे मुमकिन नहीं मानेगा, तुरंत ही इसके पीछे की असली वजह ढूंढेगा। हम कहेंगे जाहिर है इसमें पायलट बैठा है, वही इसे चला रहा है। अक्ल और लॉजिक हमें पर्दे के पीछे मौजूद उस गैबी ताकत तक ले जाती है। हकीकत को समझने के लिए ये उसूल जरूरी है, वरना हम किसी भी धोखे में आ सकते हैं। है ना हैरानी की बात? परमाणु जहाँ भी जाते हैं, उन्हें जो भी काम मिलता है वो उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं। बच्चे की ग्रोथ में वही परमाणु उसके दांत की ऊपरी परत पर जाते हैं और एनेमल बनाते हैं, प्रकृति के सबसे कठोर पदार्थों में से एक। दिमाग में वही परमाणु एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। वो पल भर में अरबों न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स दौड़ाते हैं, और वो सोचों, ख्वाबों, यादों, मैथमेटिक्स और यहाँ तक कि मोहब्बत को ढोते हैं। महज परमाणुओं के एक ढेर में हमें कायनात की सबसे पेचीदा और गहरी प्रक्रियाओं में से एक को संचालित करने की ताकत नजर आती है। अब अपने पाचन तंत्र के बैक्टीरिया में मौजूद उन परमाणुओं के बारे में सोचिए। ऐसे भोजन से जो देखने में महज कचरे जैसा लगता है, वो एक अविश्वसनीय प्रणाली तैयार करते हैं जो विटामिन बनाती है, आपके इम्यून सिस्टम को सहारा देती है और आपकी रक्षा करती है। ये ऐसा है मानो कूड़ेदान के अंदर कोई छिपा हुआ फार्मेसी चल रहा हो। ऐसी व्यवस्था की कल्पना कौन कर सकता है? जब वो दिल के अंदर काम करते हैं तो बिना एक भी धड़कन चूके, बिना कभी रुके, वो हर मिनट कई लीटर खून पंप करते हैं। वो दिल के सभी कामों को सटीकता से अंजाम देते हैं। फेफड़ों में वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को सटीकता के साथ करते हैं। आपकी आंखों में वो देखने का काम पूरा करते हैं। एक पौधे में वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन आखिरकार जब हम पलटकर परमाणु को देखते हैं तो स्थिति अब भी वही है, बेजान, ज्ञान के बिना, चेतना के बिना और इच्छा शक्ति के बिना। इनमें से कोई भी काम करने की अपनी शक्ति के बिना। तो फिर ये कैसे हो सकता है? यहाँ दो ही विकल्प हैं। पहला,
या तो हम ये स्वीकार करें कि ये चीजें अल्लाह की तरफ से हैं और परमाणु इन कार्यों में केवल इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वह उसके हुक्म, उसकी मर्जी, उसके इल्म और उसकी शक्ति से निर्देशित होते हैं, या फिर हम हर परमाणु को अपने आप में एक खुदा मान लें। इसका मतलब ये होगा कि वो हर सिस्टम को पूरी तरह जानते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने नियमों का पालन करते हैं। अनगिनत संभावनाओं में से वो हमेशा सबसे आदर्श विकल्प को ही चुनते हैं। मिट्टी में रहते हुए वो साधारण से साधारण पदार्थों से शाहकार सामने लाते हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स के रूप में वो कभी एक काम को दूसरे से मिक्स नहीं करते, कभी देरी नहीं करते और अनगिनत अन्य करिश्मों में हिस्सा लेते हैं। यही वो समस्या है जिसे इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह के कथन से हल करता है। पहले आता है ला इलाहा, जिसका अर्थ है कोई खुदा नहीं है। ये इन चीजों को खुदा का दर्जा देने से इनकार करता है और अनगिनत खुदाओं के विचार को खारिज करता है। ये हमें उनके बेबसी और लाचारी की याद दिलाता है। आप किसी भी परमाणु को खुदा नहीं मान सकते। फिर आता है इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। संक्षेप में, जो खुदा का इनकार करता है उसे अनगिनत खुदाओं को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा मान भी लिया जाए तब भी परमाणुओं के लिए इस तंत्र को सही ढंग से चलाना नामुमकिन होगा, क्योंकि बिना किसी एक नियंत्रण करने वाली सत्ता के कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए जो परमाणु का मालिक है उसे हर जगह का मालिक होना चाहिए जहाँ उसे भेजा जाता है, तभी वो उस तंत्र के भीतर अनगिनत अन्य परमाणुओं के साथ तालमेल बिठाकर चल सकता है। अगर हम सेना की टुकड़ियों को एकदम सही तालमेल में मार्च करते देखें तो हम क्या कहेंगे? जरूर कोई कमांडर होगा जो आदेश दे रहा है, इसीलिए वो एक व्यवस्था में चल रहे हैं। लेकिन अगर सैनिकों के ऊपर कोई एक कमांडर ना हो तो तब तो हर सिपाही को खुद ही कमांडर और खुद ही सिपाही बनना पड़ता। क्या उस स्थिति में कोई व्यवस्था होती? मुझे नहीं लगता। एक दूसरे की मदद करने के बजाय वो एक दूसरे का रास्ता रोकते। यही वजह है कि एक ही शक्ति के नियंत्रण में होने के कारण सभी परमाणु एक दूसरे की व्यवस्था को भंग नहीं करते, बल्कि वास्तव में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और इन्हीं कारणों से इस्लाम तौहीद यानी अल्लाह के एक होने पर विशेष जोर देता है। तौहीद के इस पवित्र और स्पष्ट विचार की वजह से यह बाकी सभी धर्मों से अलग है। इतिहास में कुछ लोगों ने इस सच्चाई को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा और हम गहराई में जाएंगे, खुदा की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हर चीज की व्याख्या पदार्थ के कार्य के तौर पर कर दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गए, चीजें वैसी नहीं निकली जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। इसके बजाय उनका सामना और भी अविश्वसनीय रहस्यों से हुआ। हमें ये दिखाई देने लगा कि उसका अस्तित्व आवश्यक है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब इनकार के लिए एक परमाणु जितनी जगह भी नहीं बची है। उनमें से हर एक, हर पल हमें उसके बारे में बताता है, उसके अस्तित्व और उसकी एक होने की गवाही देता है। यहाँ तक कि आपकी ली हुई हर सांस भी हु की आवाज के साथ आपको उसकी याद दिलाती है। तो अब आप खुद इसे क्यों नहीं आजमाते? एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। सुभान अल्लाह, अमेजिंग, सुभान अल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल एंडिंग में तो माशाल्लाह मज़ा ही आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु, सुभान अल्लाह। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। सो या देयर आर सेवरल आयाज इन कुरान जो कि इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज करती है, लाइक व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एयर, विंड का क्या फंक्शन है, एंड ये मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में। सो हमने जो कुरान में सुना है कि रोल ऑफ पॉलिनेशन क्या है और किस तरह से बारिश बरसती है, और ये जो ज़िंदगी है किस तरह से सस्टेन कर रही है, तो ये सब है। और जैसे कि अभी विंड, एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में बोला है, तो ये तीनों चीज़ ही कंट्रीब्यूशन करती है एटम्स और पार्टिकल्स को इधर से इधर मूव करने में। तो उसी तरह से एक आया है जिसमें कि आता है, तो इट इज़ अल्लाह हु सेंड्स विंड्स और दे स्टिर द क्लाउड्स एंड स्प्रेड इन द स्काई एज ही विल्स, यानी कि जिस तरह से वो आसमान में चाहता है उनको फैला देता है। सुभान अल्लाह। और ऑल्सो जैसे कि सूरह रहमान में भी हर चीज़ का जो ज़िक्र है वो दो के मतलब पेयर में है। जैसे कि ज़मीन और आसमान का उसमें ज़िक्र है कि जहाँ ज़मीन रहा है फिर उसका ऑपोजिट क्या है, आसमान है। इसी तरह से जैसे कि सूरह रहमान में है, लाइक जहाँ जन्नत का आ रहा है उसी के ऑपोजिट फिर जहन्नुम का हर आया में मतलब क्या है कि
हर चीज़ का एक पेयर के बारे में ज़िक्र है। तो कुल मिला के सूरह रहमान में तो उन सारी नेमतों का ज़िक्र है जो हमने अभी देखा, लाइक जैसे कि एक बीज फाड़ के किस तरह से एक पौधा बनाता है, फिर वो एक फल देता है। सो जैसे कि सूरह रहमान में हर दूसरी आयत स्टार्ट होती है फबे अय्य अलाए रब्बिकुम मुतकज़्ज़िबान, यानी कि जो अला है ना इस आयत में वो ये है कि अला वो चीज़ वो जैसे कि हमारे पास है ईयर्स है, नोज़ है, हैंड्स हैं, तो ये तो हमारे पार्ट्स हो गए, लेकिन हम इन पार्ट्स के थ्रू जो चीज़ सेंस करते हैं वो अला में आ जाती है। लाइक जब हम जिस तरह से हम मर जाते हैं तो हमारे पास आँखें तो होती हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, राइट। और इसी तरह से कि जैसे कि हमारी बॉडी, मतलब हम मर जाते हैं और हमारी बॉडी उस वक्त तक रहती है लेकिन हमारी बॉडी महसूस नहीं कर पाती कुछ, तो वो चीज़ अला में आती है। तो सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमत है ये जो हवा हम के थ्रू इतना सब कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सो या जैसे कि उन्होंने कहा कि इस कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे पर, हर एक मॉलिक्यूल्स है, एक एटम्स पे, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ही जो है एक हुकूमत है। और ये सब जो पूरा वजूद में आया है सब डिवाइन पावर के कंट्रोल में है। सुभान अल्लाह। सो कितना ज़्यादा माइन्यूटली अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस पूरे सिस्टम को होल्ड किया हुआ है। सुभान अल्लाह। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।